आपकी जेब पे जो असर पड़ रहा है उसकी वजह एआई भी है। क्या आपको ये पता था? आइए इसको समझते हैं। चलिए इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम में थोड़ा गहरा उतरते हैं, जो किसी भी ऐसे इंसान को अफेक्ट कर रही है जो एक नया कंप्यूटर खरीदने या बिल्ड करने की सोच रहा है। तो ये सब शुरू होता है एक सिंपल सी शॉपिंग ट्रिप से, जो आखिर में एक झटके में बदल जाती है। और ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जो आजकल बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खासकर तब जब वो कंप्यूटर पार्ट्स खरीदने जाते हैं। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। इससे पता चलता है कि कैसे ज़रूरी कंपोनेंट्स के दाम इतनी तेज़ी से बढ़े हैं। सोच के देखिए, 1 साल के अंदर वही 1 टेराबाइट एसएसडी 6,000 रुपए से सीधे 14,000 की हो गई। मतलब डबल से भी ज्यादा का उछाल। और ये कहानी सिर्फ एसएसडीज तक ही सीमित नहीं है। रैम के दाम भी पिछले कुछ महीनों में लगभग डबल हो गए हैं। तो ये कोई एक आध कंपोनेंट की बात नहीं है, बल्कि मार्केट वाइड ट्रेंड है जो हमारे डिवाइसेस में मौजूद 2 सबसे ज़रूरी मेमोरी टाइप्स को अफेक्ट कर रहा है। अब ये जो प्राइसेस में आग लगी हुई है, ये थोड़ा थोड़ा उस क्रिप्टो माइनिंग बूम जैसा फील होता है ना, जिसने जीपीयूज को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया था। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, वजह कुछ और ही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर क्रिप्टो माइनर्स नहीं, तो फिर कौन है जो इतनी मेमोरी खरीद रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पर्दे के पीछे देखना होगा। ये पता लगाना होगा कि ग्लोबल स्केल पर सारी मेमोरी जा कहाँ रही है। असल में इस गेम में कुछ नए और बहुत बहुत पावरफुल प्लेयर्स आ गए हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, मेटा, Amazon, ये सब मिलकर बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स बना रही हैं। और इसके लिए ये मेमोरी और स्टोरेज के लिए इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रही हैं जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये सब लोग इतने बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसा पहले कभी देखा ही नहीं गया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ये लोग ठीक वैसी मेमोरी नहीं खरीद रहे हैं जो हमारे आपके कंज्यूमर पीसीज में लगती है। अब जो चीज़ सच में इंटरेस्टिंग है, वो है वो खास किस्म की मेमोरी जिस पर ये पूरा एआई बूम टिका हुआ है। इसे कहते हैं HBM, यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये आपकी नॉर्मल रैम जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्पेशलाइज्ड अल्ट्रा फास्ट मेमोरी है जो खास तौर पर उन पावरफुल एआई एक्सेलरेटर्स और सर्वर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। और यही पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। देखिए, कंज्यूमर रैम और एआई मेमोरी यानी HBM प्रोडक्ट्स तो अलग अलग हैं। एक रोजमर्रा के पीसीज के लिए, दूसरा पावरफुल एआई सर्वर्स के लिए। एक की स्पीड स्टैंडर्ड है, दूसरे की अल्ट्रा हाई। लेकिन जो असली बात है वो है प्रॉफिट मार्जिन। और इससे ये पूरी समस्या साफ हो जाती है। भले ही प्रोडक्ट्स अलग हों, उन्हें बनाने वाली कंपनीज वही हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? दोनों तरह की मेमोरी सिर्फ 3 कंपनीज बनाती हैं। जी हाँ, सिर्फ 3। सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रॉन। ये तीनों मिलकर मेमोरी चिप्स की लगभग पूरी ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए अब सप्लाई चेन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिचुएशन हम सबके लिए एक बॉटलनेक, एक रुकावट कैसे पैदा कर रही है। तो होता क्या है, एक रिपल इफेक्ट शुरू हो जाता है। पहले एआई कंपनीज HBM के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स देती हैं। फिर मैन्युफैक्चरर्स जो ज़्यादा प्रॉफिट देखते हैं, HBM प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। इसका नतीजा, कंज्यूमर रैम और SSDs के लिए फैक्ट्री की कैपेसिटी कम हो जाती है। सप्लाई गिर जाती है लेकिन डिमांड उतनी ही रहती है। और इसका सीधा असर, कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यही सबसे ज़रूरी बात है। कंज्यूमर पार्ट्स को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, उन्हें बस डीप्रायोरिटाइज किया जा रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत भी है। क्रूशल, एक जाना माना ब्रांड जो 29 साल से कंज्यूमर मार्केट में था, उसने अब इस मार्केट से एग्जिट ले लिया है। क्यों? ताकि वो अपने एंटरप्राइज और एआई कस्टमर्स पर फोकस कर सके। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है जो साफ साफ दिखाता है कि डिमांड और असली मुनाफा अब किस तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो ये सब हमें उस सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है, आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? प्राइसेस कब नीचे आएंगे? शॉर्ट आंसर है, जल्द ही तो नहीं। असल में नई चिप फैक्ट्रीज बनाना एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सालों लग जाते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। एनालिस्ट्स का मानना है कि 2025 में भी कीमतें बढ़ती रहेंगी। हो सकता है 2026 तक कमी और भी बढ़ जाए और पहले नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से शिपिंग शुरू होते होते 2028 आ जाएगा। मतलब जल्दी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और कुछ इंडस्ट्री लीडर्स तो इससे भी आगे की सोच रहे हैं, जैसे फॉर्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO, जिनका कहना है कि
मौजूदा आपूर्ति की तंगी 10 साल तक बढ़ सकती है। सोच रहे हैं? 10 साल। तो चलिए इस सब को समेटते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? पहला, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम ही मेमोरी शॉर्टेज की सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर्स कंज्यूमर पार्ट्स से हटकर ज्यादा मुनाफे वाले एआई मेमोरी यानी एचबीएम की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा, कंज्यूमर्स को ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है जो शायद सालों तक ऐसी ही रहेंगी। तो ये जो एआई रेवोल्यूशन की प्रोग्रेस है ना, उसकी एक ठोस फिजिकल कीमत है जो हार्डवेयर मार्केट्स को पूरी तरह से बदल रही है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एआई रेवोल्यूशन तो यहाँ है, ये तो तय है, लेकिन क्या हार्डवेयर सप्लाई चेन इसके लिए तैयार है? क्या हमारी डिजिटल दुनिया की फिजिकल नींव हमारी बढ़ती हुई एम्बिशंस का साथ दे पाएगी?